कमजोर होता रहेगा, खोखला होता रहेगा, बिकॉज आपका बॉडी खुद को खा रहा है। तो ग्रो करने का सवाल नहीं है, सवाल है ग्रो करने का, आपका बॉडी खुद को खा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, नहीं करते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छा हाइट अटेन करना चाहते हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर मैं 5 महीने पहले डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा आप जानते हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाइट और इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज तुम्हारा जेनेटिक्स तुम्हारा मम्मी का है। तो मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर ने कोई डीएनए टेस्टिंग किया था या नहीं किया था। फिर उसने कहा कि डॉक्टर ने कुछ भी टेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली बस मुझे कह दिया कि तुम्हें तुम्हारा मम्मी का जेनेटिक्स मिला है, इसीलिए तुम्हारा हाइट इंक्रीज नहीं होगा। फिर उसने मेरा वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट किया प्रॉपरली, सही तरीके से, एंड आज उसने 3 इंचेस हाइट इंक्रीज किया है। तो अब आप क्या डॉक्टर पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। 3 इंचेस हाइट इंक्रीज क्यों हुआ? फिर मतलब उसका ग्रोथ प्लेट्स ओपन था एंड डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि तुम्हारा जेनेटिक्स तुम्हारी मम्मी का है, तुम्हारा हाइट इंक्रीज नहीं होगा। तो उसके लिए डीएनए टेस्टिंग करना जरूरी था। जब तक आप डीएनए टेस्टिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किसका जेनेटिक्स आपको मिला है। मे बी आपको मम्मी का मिला होगा या पापा मम्मी का मिक्स मिला होगा, तो कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे देखकर कभी भी नहीं कह सकते कि आपको मम्मी का जेनेटिक्स मिला है या खाली पापा का मिला है या दादा के मिला, किसका मिला आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एंड आपका हाइट इंक्रीज होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा प्रॉपरली? उसके लिए आपको ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे करवाना पड़ेगा। आप अगर ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हाइट इंक्रीज होगा या नहीं होगा। एंड हमारा बॉडी में बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स रहता है एंड सभी ग्रोथ प्लेट्स एक ही साथ फ्यूज नहीं होते हैं। आप सपोज ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे करवा रहे हैं, एक ही ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे करवाएं, मे बी वो वाला ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज्ड है लेकिन दूसरा ग्रोथ प्लेट ओपन रह भी सकता है। तो पूरा बॉडी का जितना ग्रोथ प्लेट्स है ना, सबका एक्सरे करवाना पड़ेगा, एक आध करवा के फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। हाइट 2-3 इंच इंक्रीज होगा लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। एंड देखो, किसी किसी का हाइट इंक्रीज फास्ट होता है, किसी को रिजल्ट जल्दी मिलता है एंड किसी को बहुत आस्ते आस्ते मिलता है, और ऐसा भी होता है किसी को बहुत देरी में मिलता है, बहुत देरी में 1 साल 2 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, मेरे को थोड़ा बाद में मिला है, आपको थोड़ा जल्दी मिल सकता है, बिकॉज सबका बॉडी अलग है। आपका जेनेटिक्स अलग है, मेरा जेनेटिक्स अलग है, किसी और का जेनेटिक्स अलग है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। आप अलग हो, मैं अलग हूं, ठीक है। तो आप अपने आप को मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते एंड मेरे आप को आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक डाइट प्लान दे रहा हूं, वो डाइट प्लान आप पे अच्छा काम करेगा लेकिन मेरे पे नहीं काम करेगा, बिकॉज आपका बॉडी टाइप अलग है। कोई एक्टोमॉर्फ रहता है, कोई एंडो रहता है, कोई मेजो रहता है, कोई मेजो एक्टो रहता है, तो ऐसा रहता है। एंड हाइट इंक्रीज और एक चीज पे डिपेंडेंट है, दैट इज योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका स्लो है, फास्ट है, मीडियम है, क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा ज्यादा कैलोरीज खाएं। तो आप सोचेंगे इससे क्या होगा? आप डेली पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आप ऊर्जा बर्न कर रहे हैं, और कुछ भी खाना खा रहे हैं आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको खाना पड़ेगा। सपोज आप डेली 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं तो आपको डेली 2300 से 2500 कैलोरी खाना है। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे वो हेल्प करेगा हाइट इंक्रीज करने में। आपका बॉडी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ता है। एंड आप लोग जिस टाइम से गुजर रहे हैं आपको डाइट को उतना नॉलेज नहीं है एंड इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। एंड मे बी आपके जो घर वाले हैं उनको भी डाइट का इंपॉर्टेंस पता नहीं है। जब आप ज्यादा कैलोरीज खाएंगे आपके बॉडी को ना कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेगा एंड उसी कैलोरीज से आपका बॉडी अपना हाइट को बढ़ाएगा। एंड हाइट को बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो बोन्स है 50% ऑफ योर बोन्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपका बॉडी मैक्सिमम प्रोटीन से बना हुआ है एंड हमारा डाइट में तो प्रोटीन रहता नहीं है।
तो प्रोटीन रिच डाइट आपको इंक्लूड करना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वे प्रोटीन परचेस कर सकते हैं। एंड मार्केट में हजारों सप्लीमेंट्स है जो आपका हेल्थ को इंप्रूव करता है। मैं हजारों सप्लीमेंट्स का नाम बता सकता हूं। अगर आप हजारों सप्लीमेंट्स खाएंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन उतना पैसा कहां है हमारे पास, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि डाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको एक अच्छा डाइट लेना है। एंड अगर आपका डाइट के थ्रू कुछ डेफिशिएंसी हो रहा है तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट काम में आता है, लेकिन डाइट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं जितना भी सप्लीमेंट्स आपको कहूं सब बेकार है जब तक आपका डाइट सही नहीं है। अगर आप अपना डाइट को सही कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी चीज का डेफिशिएंसी हो रहा है, उसको थ्रू सप्लीमेंट भरपाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कभी आपको कहूंगा कि तुमको ये सप्लीमेंट खाना, तुमको ये सप्लीमेंट खाना, तुमको ये सप्लीमेंट खाना है, बिकॉज ईच एंड एवरी सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका बॉडी में क्या वो डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी नहीं है फिर आपको सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है। एंड अगर आप थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने बॉडी से, आप अपने बॉडी से ज्यादा रिजल्ट पाना चाहते हैं, सप्लीमेंट तब काम में आता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो अमीर है उसके पास सब है, बिकॉज जो अच्छा डाइट अफोर्ड कर सकता है, अच्छा अच्छा सप्लीमेंट्स ले सकता है, एंड वो अपना बॉडी का अच्छा ग्रोथ कर सकता है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास पैसा रहे नहीं रहे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कि आपको ज्यादा कैलोरीज खाना है। आप कितना खाना खाते हो? कैलोरीज मिलता कहां? खाना से मिलता है। आप चावल खाएंगे तो वहां से आपको 300 कैलोरीज मिलेगा, आप एक केला खाएंगे तो 100 कैलोरीज मिलेगा। तो कुछ भी खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरीज रहता है, ऊर्जा, हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी रहता है। एंड आप डेली जितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर कैलोरीज खाएंगे फिर आपका बॉडी ग्रो कर पाएगा। एंड सपोज आप डेली 2000 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं एंड आप खा रहे हैं 1500 कैलोरीज, तो एक्स्ट्रा जो 500 कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, आपका बॉडी कहां से लेगा? आपका बॉडी से लेगा। आप पतले होते जाएंगे फिर आपका बॉडी ग्रो कैसे करेगा? आपका बॉडी में जो मसल्स है, फैट है, फिर बोन्स है, सब ना घिसता रहे, बिकॉज आपका बॉडी वहां से कैलोरीज ले रहा है। आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका बॉडी यहां से कमजोर होता रहेगा, खोखला होता रहेगा, बिकॉज आपका बॉडी खुद को खा रहा है। तो ग्रो करने का सवाल नहीं है, सवाल है ग्रो करने का। आपका बॉडी खुद को खा रहा है, तो खुद को खाने नहीं देना है, तुमको ज्यादा कैलोरीज खाना ताकि तुम्हारा बॉडी अपने को ग्रो कर सके। बॉडी को घसना नहीं है, उसको सही करना है। तो बात समझो। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा कैलोरीज चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, गुड फैट्स, सब्जी पे बहुत ध्यान रखना, बिकॉज वहां से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? विटामिन्स एंड मिनरल्स, वहां से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। एंड अगर आपका बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी रहेगा फिर साइकिल बिगड़ जाएगा। सपोज आपका बॉडी में विटामिन D3 का कमी है तो आपका बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आपका बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड कमी है, आपका बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो बॉडी में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस। आपका बॉडी में जिंक का कमी है तो आपका बॉडी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। एक अगर कम रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फिर दूसरा अगर कम रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो तुमको समझ में आ रहा है कि बॉडी हमारा कैसा है? हर एक चीज लिंक्ड है, तुमको एक एक चीज पर ध्यान देना है। एंड मैं इसलिए कहता हूं कि हर एक चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पे तुमको ध्यान देना है। बट तुम लोग ध्यान देते नहीं हो। मैं समझा कर थक गया हूं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग समझने वाले नहीं हो। तुमको ध्यान देना पड़ेगा, वीडियोस को सही से देखो, थोड़ा गूगल पे भी रिसर्च करो, तो वहां से तुमको नॉलेज मिलते रहेगा। जब तक तुम नॉलेज गेन नहीं करोगे तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सही बात है, जब तक तुम नॉलेज गेन नहीं करोगे तुमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा, घर बैठे रह के कुछ होगा नहीं होगा। भाई आगे बढ़ो, सेफ जोन से आगे बढ़ो। जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तुमको कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसीलिए कहता हूं कि डाइट इज मेन, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। कितने लोग एक्सरसाइज करते हो? मैं कहता हूं कि वही ट्रेनिंग करना है तुमको। कितने लोग करते हो? तुम अपना मर्जी लगा के बस स्विमिंग करते जा रहा हो, कोई साइकिलिंग करते जा रहा है, फिर बाद में आकर कह रहा भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूं भाई? मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि तुमको वही ट्रेनिंग करना है। फिर तुम कहोगे कि भैया वही ट्रेनिंग कर से हाइट दब जाएगा। किसने कहा? मेरा दोस्त ने कहा। क्या उसने PhD किया हुआ उसके ऊपर? भाई वही ट्रेनिंग तुम्हें अच्छे तरीके से करना है, उतना ही वेट उठाना है जितना तुम्हारे लिए सेफ है। अगर तुम 10 किलो का डंबल उठा सकते हो, उतना ही ताकत है, एंड तुम ट्राई करोगे कि मुझे 25 किलो का डंबल उठाना है, फिर क्या होगा? तुम्हारा बॉडी पे इंजरी होगा, तुम्हारा ग्रोथ रेट्स
फ्यूज हो सकता है, बिकॉज ग्रोथ प्लेट्स पे भी इंजरी हो सकता है। उतना ही वेट उठाना है जितना तुम उठा सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा बॉडी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। जब तुम वेट ट्रेनिंग करते हो तुम्हारा बॉडी क्या करता है, मसल्स बिल्ड करता है, ठीक है। एंड जब मसल्स बिल्ड करता है तुम्हारा बॉडी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है। एंड अगर तुम अपने प्यूबर्टी में ये चीज ट्राई करते हो तुम्हारा हाइट भी इंक्रीज होगा। दैट इज लिंक्ड, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन से तुम्हारा मसल भी बिल्ड होगा, हाइट भी इंक्रीज होगा। एंड वेट ट्रेनिंग का मैक्सिमम फायदा उठाना, वेट ट्रेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ ही साथ स्ट्रेचिंग भी करो थोड़ा बहुत, एंड अदर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, HIIT ट्रेनिंग करो, उससे तुमको रिजल्ट मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होगा, अपना दिमाग अगर लड़ाते रहोगे ना उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, नहीं करते हो, करना पड़ेगा वेट ट्रेनिंग। भाई मिथ्स पे विश्वास मत करो। एंड बहुत लोगों ने मुझ पे विश्वास किया एंड आज उसने अपना हाइट इंक्रीज किया। एंड देखना कुछ कमेंट्स आता है एंड मैं कमेंट्स को पिन कर देता हूं ताकि तुमको वहां से मोटिवेशन मिले कि मेरे वीडियोस को फॉलो करके उसने अपना हाइट इंक्रीज किया है, तो तुम भी कर सकते हो, तो तुम भी कर सकते हो। बस एक ही चीज जरूरी है, तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहना चाहिए। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उसी का हाइट इंक्रीज करवा पाऊंगा जिसका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है। अगर क्लोज रहेगा भाई फिर उसके बाद तो हाइट इंक्रीज नहीं हो पाता है एंड मैं नेचर का अगेंस्ट तो जा नहीं पाऊंगा, जा पाऊंगा। भगवान मुझे कुछ स्पेशल नहीं बनाया, जो कर सकता हूं मैं करूंगा तुम्हारे लिए। एंड इसीलिए कहता हूं कि हर एक वीडियोस को सही से देखो, बिकॉज जितना वीडियोस बनाता हूं मेरा मेन टारगेट रहता है कि मैं तुमको मोटिवेट करूं, मैं तुमको नॉलेज प्रोवाइड करूं, मैं बार बार तुमको याद दिलाता हूं कि इसको करो करो करो। एंड अगर तुम ऐसा करते हो तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स कहना कि ये वीडियो कैसा लगा हो, एंड ऐसा अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। जब तुम कमेंट करते हो ना भाई, अच्छा मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मोटिवेटेड फील करता हूं। तुम्हारे लिए मैं सोचता हूं कि तगड़ा से तगड़ा वीडियोस लाऊं, मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूं, ठीक है भाई, करूंगा तुम्हारे लिए, क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज तुम ही मेरा मोटिवेशन हो। जैसे मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं तुम भी मुझे मोटिवेट करते हो वीडियोस बनाने के लिए। एंड ऐसा मोटिवेशन हम दोनों की तरफ से चाहिए, तभी जाके एक काम सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा, शेयर करना, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जितना कर सकते हो मेरे लिए करो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पेस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।